महिला आर्य समाज की माननीय प्रधाना जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, उपस्थित सभी सहयोगी सभासदगण, माताओं, बहनों, बंधुओं, पंचतंत्र में एक और कथा आती है। पंचतंत्र को जब आचार्य विष्णु शर्मा ने लिखा तो उन्होंने एक संकल्प किया था। संकल्प किया था कि अगर मैं अपनी एक पुस्तक से तुम्हारे चारों बेटों को राजनीति में व्यावहारिक रूप से निपुण ना बना दूं तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। पंचतंत्र में वाक्य ही यही मिलता है। विष्णु शर्मा कहते हैं अहम नाम परिवर्तनम करिष्यामि, मैं नाम बदल लूंगा अपना अगर मैं व्यावहारिक न बना पाया तो। ऐसे आचार्य विष्णु शर्मा ने कहानी लिखी। एक मां अपने बच्चे को बड़े प्रेम से पालती थी। एक दिन उसे जंगल में छोटा सा नेवले का बच्चा मिला। उसे लेकर के घर आ गई और उसे भी अपने बेटे के साथ ही पालने लगी, खाना खिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। नेवला धीरे धीरे बड़ा हो गया, जल्दी बढ़ता है, लेकिन बालक अभी भी छोटा ही था। बालक और नेवला मां के लिए बेटे जैसे थे, दोनों को वो पुत्र तुल्य स्नेह करती थी। एक दिन मां बाहर गई कुएं से पानी भरने के लिए। घर पर बेटा पालने में खेल रहा है, नेवला पास में है। मां जब कुएं से पानी भर करके वापस लौटी तब मां ने एक विचित्र सा दृश्य देखा कि दरवाजे पर नेवला खड़ा है और उसका मुंह रक्त से सना हुआ है, सारे दांत रक्त से सने हुए हैं और दरवाजे के आगे दोनों पैर करके खड़ा है। मां ने परिस्थिति को थोड़ा समझने का प्रयास किया। लगता है आखिर है तो जानवर ही है, तो ना समझ पशु ही एक तरह से। हो सकता है मेरे बेटे को खा लिया हो, प्रवृत्ति है, स्वभाव है, हो सकता है जाग गई हो, मांसाहारी तो है ही। और उसने आओ देखा ना ताओ, सर के ऊपर जो मटका रखा हुआ था वो उस नेवले के ऊपर दे मारा और दौड़ती हुई अंदर गई। दौड़ती हुई अंदर गई तो देखा कि पालने में बालक सकुशल खेल रहा है और पालने के पास में सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। अब मां को परिस्थिति समझते देर नहीं लगी कि सांप आया होगा। नेवले ने अपने इस भाई को बचाने के लिए उस सांप को मारा होगा और मुझे दिखाने के लिए कि देखो मां, मैंने आज तुम्हारे बेटे को, अपने भाई को बचाया है। दरवाजे पर दोनों पैर करके खड़ा हो गया और फिर वापस दौड़ी दरवाजे की ओर। नेवला मर चुका था। अब रोने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं बचा था। मन ही मन केवल एक पश्चाताप था कि जिसे मैंने सबसे बड़ा शत्रु समझा वो मेरा सबसे बड़ा हितैषी था। उसी के कारण मेरा घर, मेरे पुत्र सुरक्षित थे। पर वो कहते हैं ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्यों ये कथा मैं सुना रहा हूं आपको? क्योंकि हमारे पास भी हमारा एक हितैषी, हमारा एक रक्षक हमारे साथ में है, पर पूरे जीवन भर उसे शत्रु समझते रहते हैं। और फिर जब जीवन के अंतिम दिन आते हैं और कहीं से जब पता चलता है कि ये शत्रु नहीं था, मित्र था, सहयोगी था, तब पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। तो जो इस सत्संग भवन में कम आयु के लोग बैठे हैं, आप में से जो 20 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, 45 वर्ष के हैं, उनके लिए ये आज की चर्चा बड़ी प्रेरणादायी हो सकती है। और प्रेरणादायी इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूं, प्रेरणादायी इसलिए क्योंकि वेद बोल रहा है और वेद की उस बात को ज्यों का त्यों ऋषि दयानंद बोल रहे हैं। वेद में, क्योंकि हम श्रावणी पर्व मना रहे हैं ना, तो हमारा दायित्व है वेद को पढ़ना, और केवल पढ़ना नहीं, समझना। कई बार समस्या आती है कि वेद मंत्र आंखों के सामने हैं, लिखे हैं, अर्थ भी लिखा है, पर समझ नहीं आ रहे। तो ये ऋषि दयानंद सरस्वती जी के प्रहरियों का काम है कि वो ऋषि के उन भावों को हम तक पहुंचाएं। हम प्रतिदिन रात्रि काल में सोने से पहले कुछ मंत्र बोलते हैं, नहीं बोलते तो बोल लेने चाहिए। मंत्र है यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम
ज्योतिषाम ज्योति एकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। इन मंत्रों में अंतिम में एक वाक्य आया है, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। वह मेरा मन मुझे भलाई के रास्ते पर, लाभ के रास्ते पर ले जाए, और ले जाए नहीं, ले जाने के लिए ही वो मेरे साथ आया है। जब मन के बारे में, हमारे मन में जीवन भर भ्रांतियां भरी रहती हैं, तो हमें यही लगता रहता हम किसी शत्रु के साथ जीवन जी रहे हैं। क्या भ्रांतियां हैं मन को लेकर के? मन मानता नहीं है, मन रुकता नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो इच्छा है पढ़ने की, लेकिन मन कहीं और चला जाता है, मन के विचार कुछ और होते हैं। हम जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वैदिक धर्म को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जब हम कहते हैं जी कि संध्या में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मन लगता नहीं है। एक और समस्या आती है, मन लगता नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक वाक्य बहुत बार बोलते हैं, आप में से जो छोटी आयु के हैं वो समझेंगे। वो कहते हैं जी मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसके अंक अच्छाए हैं, उसकी बुद्धि अच्छी है। तो ये बुद्धि अच्छी है और बुद्धि अच्छी नहीं है, ये सारी बातें जो हम छोटे बड़े या प्रौढ़ अवस्था वाले दोहराते रहते हैं, ये केवल मन पर निराधार आरोप लगाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मन इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं कुछ संकेत आपके सामने रख दूं, और संकेत वेद के मंत्र में लिखे हैं। वेद का मंत्र आपकी जीवन का समस्याओं का समाधान देगा, यह ऋषि दयानंद सरस्वती जी की गारंटी है। अब जरा मंत्र पढ़िए। मंत्र क्या कहता है? यद जाग्रतो दूरम उदयति। जागते हुए जिस मन का काम है कि उसे बहुत दूर दूर तक जाना है, उसे वो तक सोचना है जो आप सोचने की अभी सोच भी नहीं रहे हैं। आपके बिना योजना बनाए ही उसे वो सारे काम करने हैं। तदु सुप्तस्य तथैवैति। और वो सोते समय भी खाली नहीं रहेगा, इतना समय नहीं है उसके पास कि वो सोते समय खाली रह जाए। उसे सोते समय भी उतनी ही दूर तक का विचार करना है। और फिर आगे कहा दूरंगमम। मन कैसा है हमारा? बहुत दूर तक। ऋषि दयानंद कहते हैं जाने वाला तो है ही, ले जाने वाला भी है। मन हमें बहुत दूर तक ले जाने के लिए बना है। ज्योतिषाम ज्योति ही, हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्योतियां हैं, उन इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रख करके अपने अपने कामों में लगाने वाला मन ही है। एक अकेला है, फौज नहीं खड़ी है मनों की। अब इस परिस्थिति में जरा सोचिए, हम कहते हैं मन बड़ा चंचल है, पकड़ में नहीं आता। मन के काम तो देखिए, उसे कितनी लंबी यात्रा तय करनी है। सोचिए कितनी, 10 साल की नहीं, 50 साल की नहीं, 100 साल की नहीं। जब तक हमें स्थायी मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक ये मन मेरे साथ रहेगा, मेरा सहयोगी बन करके। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है इस मन पर। ऋषि लिखते हैं ना 9वें समुल्लास में, मन हर जन्म में बदलता नहीं है। मन हर जन्म में यही रहेगा हमारा जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता। जिसे हमें इतनी दूर तक ले जाना है वो भला सुस्त हो जाए तो काम चलेगा। अगर आपको यहां से एक्सप्रेस वे लेकर के मुंबई तक की यात्रा करनी हो और पुरानी वाली वो 800 या उसी का नया वर्जन ऑल्टो उठा लें, जा पाएंगे आप? बाइक से जाना चाहे जाएंगे, साइकिल से जा पाएंगे? उसके लिए आपको अच्छी बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े इंजन की गाड़ी चाहिए। और अगर यात्रा थोड़ी और लंबी हो तो चक्कर लगा करके आना हो पूरे भारत का, तो तब आप कोई अच्छी सी गाड़ी चुनेंगे जिसका इंजन जल्दी गर्म ना होता हो, लंबी यात्रा के लिए कंफर्टेबल हो, जिसकी स्पीड भी काफी अच्छी हो। आप ऐसी गाड़ी चुनेंगे। मन का भी यही काम है, उसे मुक्ति तक की यात्रा करवानी है हमें। और हम सोच रहे हैं इतना सुस्त सा मन मिले कि मैं उसे अपने कंट्रोल में आराम से कर लूं, जैसे मैं साइकिल को कर लेता हूं। फिर तो पहुंच गए आप यहां से गुड़गांव तक भी। मन अगर हमें चंचल लगता है, मन अगर मुझे लगता है कि मैं सोचता हूं यहां की, तब तक तो वो बहुत दूर भाग जाता है। तो दरअसल मन बना ही इसलिए है, इतना समय नहीं है मन के पास। उपनिषद कहते ना, इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। इसी जन्म में समझ लिया तो ठीक, नहीं समझा तो पता नहीं अगले जन्म में इस जन्म के संस्कार पता नहीं कहां ले जाएं, किस शरीर में ले जाकर डाल दें। इसलिए हमारे पास बहुत समय नहीं है।
परमेश्वर ने मन को बनाया है दूरंगमम, बहुत दूर की यात्रा करवानी है इसे चंचल होना ही है। सौभाग्य है हमारा कि परमेश्वर ने, सोचिए आपके घर में बहुत सारे काम हैं, आप में से बहुत सारे लोग अपने अपने व्यापार को चलाते हैं, काम बहुत सारे हैं, कर्मचारी एक ही है, क्या आपको सुस्त कर्मचारी चलेगा? नहीं चलेगा। आपको कर्मचारी ऐसा चाहिए, कार्यकर्ता, जो आपके कहने मात्र से सारे काम निपटा दे, जो आपका एक इशारा पाते ही आप देखें कि वहां काम अभी अधूरा पड़ा है और आपके देखते ही समझ जाए काम अधूरा पड़ा है, जाकर के निपटा करके आ जाए। बताइए साहब क्या काम करूं? लेकिन हमें लगेगा अरे आ गया, सर पे ही बैठा रहता है, ये तो हमारी शिकायत क्या होगी, सर पर ही बैठा रहता है, कंट्रोल में ही नहीं आता। उसकी गलती नहीं है, आपके काम बहुत हैं। और समस्या यह है कि एकम ज्योतिषाम ज्योति ही एकम, एक मन है, अकेला है बेचारा, इतने सारे काम करने, 10 इंद्रियों को संभालना है, सुस्त नहीं काम हो सकता, चलेगा ही नहीं। और कितनी 10 इंद्रियों को, 10 कामों को एक साथ संभालना पड़ रहा है बेचारे को। इसलिए अगर हमें लगता है कि मन इतना धीमा होता कि हम संभाल लेते, तो फिर सोचिए ये 100 साल बिताने बड़े मुश्किल पड़ जाते। हम जो अपने आप पर घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, हम सुनाते रहते हैं मेरा बेटा MBBS है, क्यों है? मन है उसके पास इतनी तेज, इतना बड़ा सिलेबस 1-2 साल में निपटाना, 3 साल में निपटाना कोई सामान्य बात नहीं होती। मेरा बेटा UPSC क्रैक कर गया है, अब कलेक्टर बनेगा, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा पाठ्यक्रम जिस मन ने संभाला है, वो मन बहुत तीव्र है उसके पास। जो उपलब्धियां हमारे जीवन में है वो इसीलिए हैं क्योंकि बहुत फास्ट मन है हमारे पास। नहीं होता तो हम पूरे जीवन भर कक्षा 10 पास नहीं कर पाते। इसलिए शत्रु मत समझिए, बस काम लेना आना चाहिए। इससे काम कैसे लेंगे आप? आइए इस पूरी प्रक्रिया पर एक एक करके चर्चा करेंगे। हमें मन लगता है कि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, मन हम एकाग्र नहीं होता। बात कठोर लग सकती है, लेकिन एक भूमिका बने तो शायद बात सरलता से समझ में आ जाए। ऋषि उद्यान में एक शिविर लगा हुआ था बच्चियों का, आर्य वीरांगना दल शिविर वहां लगता है। बच्चियों को आत्मरक्षा सिखाई जाती है। 2 बच्चियां आपस में बहन थी, उनमें से एक बहन बीमार पड़ गई, छोटी वाली बीमार पड़ी। तो ऋषि उद्यान में ही वैद्य जी रहते हैं, तो वो बड़ी बहन छोटी बहन को वैद्य जी के पास ले जाने लगी, औषधि दिलाने के लिए, दवाई दिलाने के लिए। तो जो छोटी बहन बीमार है वो बड़े मजे में उछलती कूदती चल रही है। बड़ी बहन ने उसे पकड़ा, पीछे से एक प्यार से चांटा लगाया, बोले बीमार है तो बीमारों की तरह चलना, तुझे दवाई कौन देगा? बीमार है तो बीमार दिखना कम से कम डॉक्टर को। बात केवल इतनी सी है कि जैसे हम हैं वैसे स्वीकार करें अपने को। हम स्वीकार तो करें कुछ कि हाँ हम में कुछ कमी है, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर सुधार बिल्कुल भी नहीं होगा। डॉक्टर को एक रोगी से सबसे बड़ी आशा यह होती है कि आकर के रोग बताए तो सही अपने। जो रोगी अपने रोग बताता नहीं है, अच्छे से इलाज नहीं हो पाता। एक वकील, हमारे बहल जी बैठे हुए हैं, अरे क्लाइंट आया है, सच किसी को बताए ना बताए वकील को जरूर बता दीजिएगा, नहीं तो फंसेंगे कटघरे में जाकर के। इसलिए खुले हृदय से स्वीकार कीजिए अपने ही अंदर कि हाँ मुझ में एक कमी है। और कमी क्या है? अगर हम ये कह रहे हैं कि मन एकाग्र नहीं होता तो 2 ही कंडीशन है। जिस काम में हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा, या तो मैं उस काम को जरूरी नहीं मानता, या मेरी उस कार्य में रुचि नहीं है। केवल 2 ही शर्तें हैं, या तो मेरी उस काम में रुचि नहीं है, या दूसरा मैं उस काम को जरूरी मानता ही नहीं हूं, कहता भले ही रहूं किसी से कि हाँ जी मेरी तो ध्यान में बड़ी रुचि है, मेरा तो पढ़ने में इच्छा तो बहुत है, मेरी नहीं है। अगर पढ़ने में इच्छा है और मैं पढ़ाई को बहुत जरूरी समझता हूं, मजाल है जो मन बिना पढ़े रह जाए। फिर मन का एक ही तो काम है, अपने मालिक आत्मा से इंडिकेशन लेना। वो देखता रहता है कि इसको क्या पसंद है। अगर मुझे पढ़ाई जरूरी लग रही है तो मन तो कुछ भी करे, कहीं भी हो चाहे, आकर के पढ़ाई में बैठेगा। इसलिए पहली समस्या यह है कि हमें वो पसंद ही नहीं है जो हम बता रहे हैं कि मन नहीं लग रहा, उसमें एकाग्र नहीं है। और दूसरा, हम उसे जरूरी नहीं मानते। जरूरी होता तो लगता मन उसमें। उदाहरण के तौर पर
सबसे पहले रुचि को समझिए कि अगर हमारी रुचि किसी काम में आ जाए तो मन किस तरह से लगता है। हम लोग कहते हैं ना मन एकाग्र नहीं होता, हम सबका होता है। हम बहुत एकाग्र होते हैं, घनघोर एकाग्र होते हैं। आप में छोटी आयु की इधर बच्चियां बैठी हुई हैं, एक दो बच्चे भी बैठे हुए हैं। खेलते हैं ना आप लोग सब? खेलते समय आपका मन कुछ और सोचता है। क्रिकेट कौन कौन खेलते हैं यहां पर? कभी बचपन में, एक बच्ची ने हाथ उठाया, कभी बचपन में किसी ने खेला हो क्रिकेट? थोड़ा सा बातचीत करने में आनंद आएगा। आपने भी, बड़ों ने भी खेला है अपनी आयु में। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, आपने भी खेला है, बैटिंग कर रहे हैं और बॉलर ने सामने से गेंद फेंकी, समय है आपके पास केवल आधा सेकंड, तब ध्यान जाता है, अरे माँ ने घर पर कुछ बनाया होगा, अरे अभी तो घूमने जाना है। तब मन में आते हैं विचार। कितना एकाग्र होता है मन? एक आधी सेकंड का समय होता है, अगर चूक गए तो यहां आकर के लगेगी। एक तो सुरक्षा की चिंता और दूसरी रुचि बहुत होती है खेल में, तो एक क्षण के लिए भी नजर नहीं हटती। एकाग्र तो होते हैं आप, और इसी एकाग्रता को तो समाधि कहते हैं। सबकी समाधि लगती है। एक मां की अपने बेटे को प्यार करते समय कितनी समाधि लगती है, सोचती ही नहीं है कुछ। हमारी समाधि और किन किन चीजों में लगती है? माता पिता की शिकायत रहती है कि बेटे को खाना दो तो खाना नहीं खाता जब तक कोई वीडियो ना चला दें, बिना फिल्म के तो खाना ही नहीं खाता। सोचिए, वो इतना एकाग्र है वीडियो देखने पर, इतना एकाग्र है फिल्म देखने पर कि भोजन भी उसे तब चाहिए जब कुछ फिल्म, कोई सामने स्क्रीन पर कुछ चल रहा हो। इतना एकाग्र होता है कार्टून देखने में, समाधि लगी पड़ी है उसकी। हम सब एकाग्र होते हैं। पहला कारण रुचि है क्योंकि। दूसरा कारण क्योंकि हम उसे बहुत जरूरी समझते हैं। जरूरी कैसे समझते हैं? उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने अभी बताया कि किसी काम के बिना अगर जीवन पर खतरा आ जाए तो मन बाकी सब कुछ छोड़ करके अपने आप लग जाता है। मैंने कहा ना, मन को लगाने की जरूरत नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि मन को लगाना है, लगाना है। यही गलती कर रहे हैं। मन को लगाना नहीं है। जिस काम में चाहते हैं मन को लगाना है, उस काम को, उसकी जरूरत अनुभव कीजिए। अगर एक बार ये आत्मा में अनुभव हो गया कि इसके बिना मेरे जीवन पर संकट आ जाएगा, तो मन तो अपने आप दौड़ आएगा। ठीक वैसे ही जैसे बेटे को अगर बुलाना हो, विदेश से बेटे को बुलाना हो, 6 महीने हो गए जी, बेंगलोर से आया नहीं है, तो क्या उपाय अपनाते हैं आप? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और बेटा दौड़ा दौड़ा आता है। बात जीवन की है। मन तो क्या, बेटा तक आ जाता है, मन भी दौड़ा दौड़ा आता है। अगर कोई काम इतना जरूरी हो कि जिसके बिना जीवन नहीं चलेगा, उदाहरण के तौर पर मैं प्रायः बच्चों से सवाल करता हूं कि आप लोग कितने एकाग्र हो सकते हैं? आप लोगों को चलने के लिए, संतुलित चलने के लिए कितनी जमीन चाहिए बच्चों? बच्चे तो थोड़े ही हैं, बड़े भी बैठे हैं। संतुलित चलने के लिए कितनी जमीन चाहिए आपको? कितनी जमीन पर कदम पड़ते हैं? 2 फुट? 2 फुट बहुत है ना? 2 फुट में आप आराम से चल लेंगे। लेकिन उसी 2 फुट जमीन को 4 फुट ऊंचा उठा दीजिए। ये 2 फुट से थोड़ा ज्यादा होगा, इसको 4 फुट ऊंचा कर दीजिए। अब उस पर चलिए। जमीन तो इतनी ही चाहिए थी आपको। अब चलते समय थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। इधर उधर पैर फिसल गया तो चोट लग जाएगी। लेकिन अभी उसी 2 फुट जमीन को, यानी दीवार बना करके 10 फुट 20 फुट ऊंचा उठा दीजिए। अब चलिए उस पर। अब कोई नीचे खड़ा हुआ बच्चा आपसे कहेगा चलना है फिल्म देखने, और बात बाद में करो, पहले इधर देखने दो। कोई कहेगा देखो फोन पर क्या आया है, नहीं देखोगे आप। और मैं कहता हूं अगर उसी को 50 60 70 फीट ऊंचा कर दो, यानी 4 मंजिला भवन जितनी वो दीवार उठ जाए, अब चलो जरा उसके ऊपर। चल लेंगे? पहली बार तो हृदय कांपेगा, अंदर से हाथ पैर कांपेंगे, ना ना चलना नहीं है। अरे इतनी जमीन तो चाहिए थी आपको चलने के लिए, बड़े आराम से। बल्कि मैं यूं कहता हूं, मैं एक लाइन खींच देता हूं यहीं, और मैं कहूं आप आराम से चलिए, तो आप चल लेंगे आराम से, पैर इधर उधर जाएंगे ही नहीं। लेकिन जब उसी को आप 60 70 फुट ऊंचा उठा देते हैं, तब हाथ पैर कांपने लगते हैं, तब और कुछ नहीं सोचते हैं हम और आप। कोई सुचवाने का प्रयास करे, कोई बातचीत करे तो नहीं करते, हम एकदम एकाग्र, मन एकदम खाली सफेद कागज की तरह हो जाता, ब्लैंक एकदम, और केवल वो दीवार दिखाई देती है, इधर उधर पैर नहीं जाएगा। कारण क्या है? जरूरी समझ रहे हैं, इसके बिना जान चली जाएगी। जमीन इतनी ही चाहिए, भूमि, लेकिन इतनी सी चूक जीवन पर
भारी पड़ सकती है। इसलिए हम कुछ नहीं सोचते। आपने मन को लगाया क्या, या मन अपने आप लगा? सोचिए, मन लगाया या अपने आप लगा? अपने आप लगा। इसलिए जब हम शिकायत करते हैं कि जी मन लग नहीं रहा, इसका मतलब जिसमें नहीं लग रहा उसको मैं जरूरी नहीं समझता। मैं संध्या जरूरी नहीं समझता, मैं पढ़ाई जरूरी नहीं समझता। बच्चियों की तरफ से भी कह दूं, थोड़ा सा कनेक्टिंग जल्दी होगा, कि बच्चियां, मैं पढ़ाई को जरूरी नहीं समझती, इसलिए नहीं लग रहा है मन उसमें। एकाग्रता तो अपने आप बनेगी। मन तो बेचारा सेवक है, मन की क्या बिसात, वो अलग भाग जाए। कुछ और उदाहरण, बचपन में हम एक कथा सुना करते थे कि एक गुरु नदी में स्नान करने जा रहे थे, पीछे से चेला दौड़ा दौड़ा आया। आपने कहानी सुनी होगी। और चेले ने कहा कि जी भगवान के दर्शन करा दो, देखा नहीं मैंने भगवान। गुरु ने कहा क्या बचकाना सा सवाल है, भगवान दिखाई थोड़ी देता है। फिर भी बोले भगवान के दर्शन करवाओ, भगवान के दर्शन करवाओ। तो गुरुजी एक दिन पकड़ के नदी में ले गए, बोले चल साथ में स्नान करेंगे। और जब स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो ऊपर से सर पकड़ा और नीचे दबा दिया। और जब लगा कि अंतिम समय आ गया तब ऊपर उठाया और उससे पूछा, अब बताओ जब तुम नीचे थे तब क्या याद आया? घर याद आया, माँ याद आई, पिताजी याद आए, खाना याद आया, कपड़े याद आए, क्या याद आया? कुछ याद नहीं आया। क्या चल रहा था? सांस चाहिए, बस एक चीज, सांस चाहिए। सब कुछ भूल गए, क्योंकि उस समय सांस की सबसे ज्यादा जरूरत है। कहानी सिखाती है, गुरु कहते हैं कि जब जिस दिन इतनी ही छटपटाहट भगवान के लिए होने लगेगी तो भगवान के लिए पूछना नहीं पड़ेगा किसी गुरु से कि जी भगवान के दर्शन करा दो। ये छटपटाहट तुम्हारे मन को स्वतः एकाग्र करेगी। बस वो भूख पैदा करनी है, बस जरूरत समझनी है कि ध्यान की, अध्ययन की, एकाग्रता की जरूरत क्या है जीवन में। जब तक वो जरूरत नहीं समझ में आएगी हम कुछ नहीं करेंगे। मन एकाग्र नहीं होगा, वो भागता फिरेगा। एक और विशेष बात जो हमारे मन में प्रायः चलती रहती है कि मन को रोकें कैसे, मन को रोकने के उपाय क्या हैं। क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि ठीक है जी, जिस काम को हम जरूरी समझते हैं या जिसमें रुचि है उसमें मन अपने आप लग जाता है। लेकिन ये रुचि उत्पन्न कैसे करें हम? पढ़ाई में, ध्यान में, संध्या में रुचि पैदा कैसे करें? उसका सरल सा उपाय बताया। श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने पूछा था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि ये जो मेरा मन है ये बहुत चंचल है और वायु की तरह इतना तेज है कि हवा आज अभी यहां थी और एक क्षण बाद बहुत दूर दिखाई देती है। उसे पकड़ना जैसे मुश्किल है, हवा को बांधना मुश्किल है, वैसे ही मन को बांधना मुश्किल है। क्या उपाय है? तो श्री कृष्ण ने 2 उपाय बताए थे। और इस मामले में श्री कृष्ण और महर्षि पतंजलि जी बिल्कुल एक मत हैं। श्री कृष्ण क्या उपाय कहते हैं? सबसे पहले तो वो अर्जुन की बात स्वीकार करते हैं, उसे अपमानित नहीं करते। तुम क्या मूर्ख व्यक्ति हो, तुम्हें तो आता ही कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये सबके साथ कॉमन समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहश्चलम। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मन पकड़ में नहीं आता, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 2 रस्सियां हैं जिससे यह पकड़ में आएगा, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, यही बात तो पतंजलि जी कह रहे हैं। पतंजलि जी ने जब प्रकरण उठाया कि मन की वृत्तियों को कैसे रोकें, तो उन्होंने क्या लिखा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य से आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बड़े भी ध्यान से सुनना। बच्चों में इसलिए संबोधन कर रहा हूं क्योंकि भले ही ये 10-12 बैठे हुए हैं, लेकिन आने वाला पूरा समय इन्हीं का है, जीवन है पूरा आपका, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। अभ्यास क्या भला होती है? अगर मैं इंग्लिश भाषा में कहूं तो कहेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से सब काम आसान हो जाते हैं। बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम आपको सरल लगने लगेगा। बस अभ्यास की जरूरत है। हम प्रायः कहते रहते हैं, मैंने एक वाक्य बोला था ना, हम कहते हैं इसकी बुद्धि अच्छी है जी, इसके 95 आ गए, मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, मेरे 92 रह गए। ये अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि कुछ नहीं होती। बुद्धि सब की एक जैसी है, क्योंकि मन सबका एक जैसा है।
तो अंतर क्या है दोनों में? दो शब्द याद कीजिए, एक होती है ट्रेन्ड बुद्धि जिसको ट्रेनिंग दी गई है, दूसरी बुद्धि होती है अनट्रेन्ड बुद्धि जिसको ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। दो ही तरह का मन होता है, एक मन जिसको ट्रेनिंग मिल चुकी है, दूसरा मन जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। दो घोड़े हैं, एक घोड़ा लगाम किधर जा रही है इस संकेत को समझ करके बहुत सड़पट दौड़ जाता है, दूसरा दौड़ नहीं पाता, कभी इधर कभी उधर, उसे समझ में ही नहीं आता मेरा सवार मुझे किधर ले जाना चाहता है। दोनों में क्या अंतर है? एक को ट्रेनिंग मिली हुई है, दूसरे को ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है। बस ये दो ही तरह का मन होता है। बुद्धि सबकी एक जैसी है, कोई अपने को छोटा बड़ा मत समझिए, अपने को हीन मत समझिए। परमेश्वर ने सबको बराबर दे करके भेजा है। ये अलग बात है कि गर्भ में कोई समस्या आ जाए तो कई बार विक्षिप्तता आ जाती है, उन परिस्थितियों के अतिरिक्त मन हमारा सबका बराबर बलवान है। अब मन को ट्रेनिंग कैसे दें और ट्रेनिंग से कोई भी काम आसान कैसे हो जाएगा, ट्रेनिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है, इस बात का अंदाजा ऐसे लग सकता है। मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आपको 30, 40, 50 फुट ऊंची 2 फुट चौड़ी दीवार पर चलने के लिए कहा जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आपने ऐसा भी तो देखा होगा कि कई बार सड़क पर छोटी सी बच्ची इधर 2 डंडे लगाए, इधर 2 डंडे लगाए और एक रस्सी बांधी और उस पर चल रही है। देखा है ना? हम दीवार पर नहीं चल पा रहे, वो रस्सी पर चल रही है, और वो रस्सी पर भी यूं नहीं चल रही कि पैर रख करके चल रही है, उसने एक थाली रखी हुई है पैर के नीचे और उस थाली पर घुटने टेक कर बैठ गई है और फिर सरक कर चल रही है, इधर उधर की बातें भी सुन रही है, साथ में उसको कुछ दे दिया बजाने के लिए वो भी कर रही है और चल रही है आराम से। कैसे संभव हुआ ये? क्योंकि उसने वर्षों तक लगातार इसी का अभ्यास किया है, प्रैक्टिस। हमारे शास्त्र बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बड़े आराम से देते हैं, क्योंकि वेद का काम है, वेद का काम है हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान देना। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर मन के बारे में हमें पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मन को बड़ी आराम से हम चला सकते हैं अपने अनुसार। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी काम में मन नहीं लगता तो उसके कारण क्या हैं और कैसे किसी काम में मन लग सकता है, तो वो कहते हैं यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। संस्कृत समझ में नहीं आएगी, हिंदी समझ में आएगी। वो कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी विषय को बार बार पढ़ता है तब वो विषय उसको आसान लगने लग जाता है, और कोई भी विषय जब आसान लगने लग जाता है तब वो रुचिकर भी लगता है। आसान लगा मतलब रुचिकर लगेगा अपने आप। उदाहरण के तौर पर आप में से किन किन को यज्ञ प्रार्थना याद है? सहयोग के लिए बताइए, यज्ञ प्रार्थना किन किन को याद है? मुझे याद है, हमारे भजनोपदेशक बैठे हैं उनको याद है, और आप में से लगभग 50-60 तो उठ ही गए। यज्ञ प्रार्थना याद है। दूसरा सवाल, यज्ञ प्रार्थना किस दिन बैठ करके याद की थी? कोई दिन कि यज्ञ प्रार्थना याद की हो किसी ने? आपको भी कुछ तो याद होगा। स्कूल में जो प्रेयर होती है बच्चों के, वो याद है सबको? किस दिन बैठ करके याद की थी? नहीं याद की थी। कैसे याद हो गई? अपने आप याद हो गई। अभ्यास, इसको कहते हैं प्रैक्टिस। श्री कृष्ण पहला उपाय बता रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, कुछ भी तो नहीं है। अरे एक ही काम प्रतिदिन करने लगो, 20-25 दिन बाद तो वो आपके जीवन का अंग बन जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं तुरंत अभी बच्चों से कहूं यहां आकर के कुछ सुनाओ तो आप क्या सुनाएंगे? अधिकतर बच्चे वही स्कूल की प्रेयर सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रच बस गई है। उसके लिए कागज देखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तैयारी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए, बस सीधे आए और माइक पर बोल देंगे। और हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अगर याद करके बोलने का प्रयास करोगे तो याद ही नहीं आएगा, और बिना याद किए बस पहला शब्द बोल दो, फिर मन को कहीं और ले जाओ, वो अपने आप मुंह से निकलता रहेगा। इतना आसान बन जाता है। सोचिए, मन का काम है, एक चीज याद हो गई, अब वो हो गई, अब वो दूसरे काम में लग जाता है। कितना सुंदर मन बनाया है परमेश्वर ने हमारा। इसलिए शास्त्र कहता है कि जैसे जैसे आप किसी विषय को बार बार सुनते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, तो वो आपके जीवन का अंग बन जाएगा और फिर उसमें रुचि भी आ जाएगी। जब भी आपसे कोई कहेगा कुछ सुना, उसी को सुनाओगे।
लोग पूछेंगे यही अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा समझ लो या याद यही है ये समझ लो, इसीलिए सुना देते हैं। इतना आसान काम है, सोचिए, मन को नियंत्रित करना। और हम सोचते हैं कि मन हमारी पकड़ में नहीं आता। मन पहले से ही हमारी पकड़ में है। परमेश्वर ने हमारी आत्मा के साथ मन को ऐसे गूंथ कर भेजा है। परमेश्वर ने आत्मा के साथ मन रूपी कर्मचारी को जोड़ कर भेजा है। मन चाह करके भी हमारी इच्छाओं से विपरीत नहीं जा सकता, उसका काम है ये। अब कुछ मैं आपको बड़े सरल सरल से तरीके बता देता हूं कि आप किस तरह से अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका किसी विषय में मन एकाग्र नहीं है या किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर वो काम बहुत ज़रूरी लगने लगे तो आप उसे अपने आप करने लग जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, आप अभी सड़क पर जा रहे हैं और आपका आराम आराम से चलने का मन है, आपको बहुत तेज जाने की इच्छा नहीं है, आप बड़े अभी आलस में हैं और हम कह रहे हैं जी मन नहीं कर रहा अभी कुछ करने का, लेकिन एकदम से पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। अब क्या होता है? अब आप तेज दौड़ जाते हैं। बचपन में हम एक विज्ञापन देखा करते थे, तो उसमें वो कहता था कि बताओ कुत्ता, शेर और आदमी, इंसान, इनमें से तेज कौन दौड़ता है? तो बोले इंसान। तो उसे लगा कि अरे मैंने तो गलत जवाब दे दिया। फिर वो एक टॉफी खाता है तो उसे एक जवाब सूझता है कि देखो, अगर कुत्ता, शेर और इंसान तीनों साथ भाग रहे हों तो इंसान आगे भागेगा क्योंकि वो डरेगा। अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए तो हम तेज दौड़ जाते। वही मन जो अभी कह रहा था कि दौड़ने का मन नहीं है, आलस है, मन मान नहीं रहा है, लेकिन जब उसी मन को लगता है, सोचिए मन कितना कितना अच्छा सेवक है हमारा। मन को लगा कि मैं जिसका सेवक हूं उसका जीवन संकट में है, वो दौड़ा देता है अपने आप। इससे अच्छा कर्मचारी होगा कोई? बताइए, जो हमारी सुरक्षा का ध्यान हमसे ज्यादा रख रहा है। कभी देखा है कि बुखार में चलने का मन नहीं कर रहा, खाट पर लेटे हुए हैं, पानी की इच्छा है तो कह रहे हैं भाई से, मां से, पिता से पानी ला करके दे दो, लेकिन एकदम से पंखा हिलने लगा, भूकंप आ गया, 2 सेकंड बाद तो घर के बाहर जा करके देख, वहां खड़ा मिलेगा व्यक्ति। मन यही काम, मन एकदम पूरी इंद्रियों को एक्टिवेट करता है, बाद में आराम फरमाना, पहले जान बचाओ। इतना सुंदर कर्मचारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हमारी शिकायत है ये चंचल है। ये चंचल नहीं है, ये हमारी सेवा में ऐसे लगा हुआ है कि आप सोचो तो सही, तुरंत पूरी करेगा ये। क्योंकि मैंने जो कहा ना, समय बहुत नहीं है हमारे मन के पास, और इसीलिए उसको नियंत्रित करने के उपाय हमें समझने पड़ेंगे और अपनाने पड़ेंगे। अब 2 तरह के उपाय आपके जीवन में आपको अपनाने पड़ेंगे। एक तो मैंने आपको बताया अभ्यास, दूसरा है वैराग्य। वैराग्य मतलब हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा हुआ है जो हमें पीछे खींचती हैं, कीचड़ हैं, खाई हैं हमारे लिए, लेकिन जोड़ रखा है साथ में, निकलना ही नहीं चाह रहे हैं उनसे। उदाहरण के रूप में मैं एक उपाय भी आगे बताऊंगा, उससे जुड़ी हुई बात है। अगर मैं आपसे कहूं क्या, अगर मैं काम दूं कि जी मुझे थोड़ी सी संख्याएं जोड़नी है, पैसे दिए हैं, ये 500 की गड्डी है, 100 की, ये 10 की, और ये कुल मिलाकर के हुए 3,500 रुपये, ये कुल मिलाकर के हुए 2,230 रुपये, ये 1,150 रुपये, जरा इनको जोड़िए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम बच्चे क्या करेंगे? एकदम से जेब में हाथ जाएगा, कैलकुलेटर खुले, हाँ जी बताओ। खाई है हमारे लिए। अगर हमें मन को प्रैक्टिस करवानी है, अभ्यास करवाना है, तो उसके लिए कुछ आपको शारीरिक उपाय चाहिए और कुछ चाहिए मानसिक उपाय। पहले मानसिक उपायों पर बात करते हैं। मानसिक उपाय में सबसे पहला उपाय है, अधिक से अधिक काम मन से लीजिए। ये जो डिजिटल डिवाइस हैं इनसे कम काम लीजिए। मतलब अगर आपको कोई गणना करनी है तो आप वो गणना अपने मस्तिष्क में कीजिए, कागज पर भी मत कीजिए, मस्तिष्क में वो गणना कीजिए। अगर आपके पिताजी आपको कहें, माँ आपको कहे कि जरा हिसाब समझ में नहीं आ रहा है, ये बच्चों के लिए विशेषकर मैं कह रहा हूं, इसको आदत में डालिए। अगर माँ कहे कि हिसाब समझ में नहीं आ रहा है, सब्जी इतने की खरीदी है, सामान इतने का, तो कभी भी कैलकुलेटर मत उठाइए, कभी भी फोन मत उठाइए। सदैव मन का प्रयोग कीजिए, इसे अभ्यास में रखिए, प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि जब इसे काम मिलेगा तो ये एकाग्र होगा। एक उपाय। दूसरा उपाय मानसिक उपाय है, जब भी आप कंफर्ट जोन में होंगे, आजकल बड़ा प्रचलित शब्द है ये कंफर्ट जोन, आरामदायक जीवन, इससे बाहर निकलिए। सरलता को कभी मत चुनिए,
कठिन काम अगर कभी मिल जाए तो उसे तुरंत स्वीकार कीजिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि कल आपको आर्य समाज के मंच से कुछ बोलना है, तो हम में से बहुत लोग पीछे हटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए मन तैयार नहीं है। और तैयारी कितनी ज़रूरत होती है। हम बचपन में गुरुकुल में पढ़ा करते थे, तो हमें एक कक्षा दी जाती थी जिसका नाम था वाग्वर्धिनी सभा, और ये होनी चाहिए, स्कूलों में भी शायद होती है, जिसको डिबेट कहते हैं। आपके यहाँ भी होती होगी ना डिबेट, तो गुरुकुलों में भी होती है, उसे वाग्वर्धिनी सभा कहते हैं। तो उसमें हर व्यक्ति अपने अपने विषय पर बोलता है। तो हमें अभ्यास करवाया जाता था, तो बोलने का अभ्यास था। एक हमें आचार्य पढ़ाते थे, बड़े विद्वान थे और बड़े सज्जन व्यक्ति, लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं था। एक बार सब लोग अपना अपना अनुभव सुना रहे थे, तो उन्होंने भी अपना अनुभव सुनाने के लिए उनको माइक दिया गया कि आप भी अपना अनुभव सुनाइए। वो माइक लेकर के खड़े हुए, हम बच्चे उनके पीछे बैठे थे और उनके पैर यूं हिल रहे थे, कांप रहे थे। वो बोलना जो कि पूरे जीवन भर किया है उन्होंने। पढ़ाते समय एक विद्या अध्यापक को क्या करना होता है? अरे बोलना ही तो होता है। लेकिन सोचिए, माइक हाथ में आते ही, एक नई परिस्थिति आते ही मन उसके लिए तैयार नहीं है और पैर डगमगाने लग गए, आवाज सूखने लग गई। कई बार तो गले पर थूक अटकने लग जाता है, गला सूख जाता है, समझ में नहीं आता। और यही वो समय होता है जब आप अपडेट होंगे। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसो, मुसीबत ऐसी नहीं कि जान पर बनाए, मुसीबत ऐसी कि माता पिता ने कोई काम बता दिया और आता है नहीं, मुसीबत ऐसी कि हमारे टीचर ने हमें कोई काम दे दिया कि आपको मंच का संचालन करना है, एंकरिंग करनी है आपको, और हम पीछे हट रहे हैं। ये मुश्किल समय, वही एक इकलौती ऐसी परिस्थिति है कि जब आप अपने मन को एकाग्रता के रूप में अपडेट कर जाएंगे, वो पहले से अधिक एकाग्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उस काम को तैयार करने के लिए बाकी सब छोड़ना पड़ेगा। अभी हम 50 चीजें सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता है कि आचार्य का दिया हुआ काम करना है, तो मन एकाग्र हो जाएगा, बिल्कुल यहां लग जाएगा, एकदम कुछ नहीं सोचेगा। इसलिए कोई भी काम जब आपको नया मिले, पीछे मत हटिए। उदाहरण के रूप में बड़े लोगों से भी कह रहा हूं, कीजिएगा। अगर आपको कहीं कोई ऑनलाइन क्लास लेने का अवसर मिले, खासकर भाषा सीखने का, संस्कृत भाषा, इच्छा तो सबकी होगी ना, सीखनी चाहिए। तो सोचते होंगे जी अब तो बड़े हो गए, याद नहीं रहता। नहीं, भाषा सीखिए। जितनी आप नई भाषा सीखेंगे, मन उतना ज्यादा एकाग्र होगा। इस आयु में भी बहुत एकाग्र होगा मन। नई नई चीजें सीखते रहिए। एक और उपाय समझिए कि आप प्रतिदिन रात्रि का समापन और प्रातः काल का प्रारंभ कैसे करते हैं। यह बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि जब हमने वेद का मंत्र अभी पढ़ा, यज्जाग्रतो दूरमुदयति, आगे क्या कहा? तदु सुप्तस्य तथैव एति। वो सोते हुए भी उतनी ही दौड़ लगाता है, उतनी ही दूर जाता है, मन कभी नहीं रुकता। क्या हम अपने मन को उस 7 घंटे की नींद के लिए कोई काम देते हैं? बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं अब अपने जीवन के साथ। क्या हम उस 7 घंटे जो सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, क्या कोई काम दे करके सोते हैं? आपको लगेगा आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि काम दे करके सोना। बिल्कुल। एक नियम याद कीजिए, सोने से 1 घंटा पहले तक सारे बाहर के काम छोड़ दीजिए। और वो सोने से 1 घंटा पहले, आप अगर 10 बजे सोते हैं तो 9 बजे बाहर के काम, फिल्में बंद, न्यूज चैनल बंद, कोई वीडियो नहीं देखनी। पहले पहले देख लीजिए। 10:30 सोते हैं तो 9:30 तक जो कुछ देखना है देख लीजिए। सोने से 1 घंटे पहले आपको वो पढ़ना है, वो सुनना है जो आपको 6 घंटे का काम, मन को होमवर्क देना है मन को। तो उसमें आपको क्या करना है? 2-3 पृष्ठ पढ़िए किसी पुस्तक के, क्योंकि हमें अपने मन को एक सात्विक काम देना है। कभी भी राजसिक काम लेकर के मन को मत सुलाइएगा, नहीं तो मन का स्वभाव बन जाएगा रजोगुण में रहने का, चंचलता में जीने का। उसे एक अच्छा सा सब्जेक्ट दे करके सुलाइए, कुछ पढ़ करके। आपको याद है किस दिन आपको सपने आए थे वो बादलों में उड़ने वाले? कभी आए थे सपने आपको? वो अंतिम दिन कौन सा था? नहीं आते होंगे आजकल। सपने आते होंगे कि दिल्ली में पानी भरा हुआ है, निकल नहीं पा रहा हूं मैं। सपने आपको आते होंगे बेटे को बुला रहे हैं, आ नहीं रहा है। आपको बच्चों को भी
बच्चों को भी सपने आते होंगे कि बाइक चला रहे हैं, रेस दे रहे हैं, वो बाइक चल ही नहीं रही आगे। ये सपने आपको कब आए कि मैं बादलों में परियों के जैसे सपने पहले आते थे, और बागों के, उद्यानों के, जंगलों के सपने कभी आए? अब आजकल नहीं आते। क्यों? कारण पता है क्या है? क्योंकि सोने से पहले हमारे दादा दादी हमें यही सुनाया करते थे। मन को वो होमवर्क मिलता था, मन उसी में पूरी रात रमा रहता था। सात्विकता थी, प्रकृति से जुड़े रहना सात्विकता थी। आजकल नहीं है। इसलिए मन को सोने से पहले काम दीजिए, अच्छा सा काम। कोई उपदेश सुनिए, कोई पुस्तक के 2-3 पृष्ठ पढ़िए, जैसा आप बनना चाहते हैं उससे संबंधित कोई जीवनी पढ़ लीजिए, किसी की, जो आप चाहते हैं, एक अच्छी सी पुस्तक पढ़िए। दूसरा काम, अब प्रातःकाल उठते ही शुरुआत बहुत महत्व रखती है। कभी भी अपने जीवन की शुरुआत किसी रजोगुणी काम से मत कीजिए, रजोगुणी विचार से मत कीजिए। पहला विचार आपका अच्छा ही होना चाहिए। इसलिए क्या करें? बिल्कुल प्रातःकाल उठते ही, तो प्रातःकाल उठते ही वेद के कुछ मंत्र बोलिए। मंत्र सब नहीं आते तो गायत्री मंत्र बोलिए, लेकिन पहला विचार जो आपके मन में आए, पहला वाक्य जो आपकी वाणी से निकले, वो बहुत सात्विक होना चाहिए, बहुत सहज, सधा हुआ, संभला हुआ सा होना चाहिए। जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो मंत्र बोलते हैं ना, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातरमित्रा वरुणा प्रातरश्विना। ये वेद के मंत्र बच्चों को सिखाइए, आदत डालिए। और हाँ, अगर हम बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं तो हमारा जीवन तो गया। हमने तो अपने मन पर घड़ा फेंक करके मार दिया उसे, अब तो गया, हम पछता रहे हैं। बच्चे तो ना पछताएं कम से कम। इसलिए एक उपाय, प्रातःकाल जीवनचर्या की शुरुआत बहुत अच्छे विषय से कीजिए। मंत्र बोल लीजिए, या कुछ गायत्री मंत्र बोलिए, माता पिता को जाकर के प्रणाम कीजिए, कोई ऐसा विषय जो अच्छा हो, सात्विक हो। एक और उपाय, बहुत सारे उपाय लिखे हुए हैं इसमें से, सारे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। डायरी जरूर लिखिएगा। हम कई बार दूसरों को अपनी कमियां गिनाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं होता ये कहीं मिसयूज ना कर ले, क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को दोहराएंगे नहीं ना, कमियां दूर नहीं होंगी। और जब हम अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं, ये वो समय होता है जब हमारा मन हमारे में लगा हुआ होता है। दुनिया भर की कमियां पता हैं हमें, सबकी कमियां हम जानते हैं, दोस्तों की जानते हैं, पड़ोसियों की जानते हैं, अपनी कब जानेंगे? इसके लिए एक अच्छा सा काम है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण का मतलब अपने आप को स्वयं देखिए। तो सोने से पहले एक डायरी अपनी टेबल पर रखिए, और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके पति पत्नी, भाई बहन डायरी लिखते हैं तो कभी उसे खोलकर पढ़िएगा मत। इतनी आपस में अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, नहीं तो लोग डायरी लिखेंगे ही नहीं। तो डायरी लिखिए, एक पृष्ठ लिखिए कि आज मैंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। तो जब मैं खुद अपने को देखूंगा ना कि अरे ये गलती की मैंने, तो अपनी कमी अपने नोटिस में लाई जाएगी। दूसरों के नोटिस में आए वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे नोटिस में मेरी कमी आनी चाहिए। तो इसलिए शाम को एक पृष्ठ की डायरी लिख करके सोइएगा। ये अपने जीवन को निहारने का सबसे सुंदर तरीका होता है। और बहुत सारे काम यहां पर तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन एक प्रश्न भी लेना है तो कुछ शारीरिक उपाय भी हैं जिससे आप एकाग्र हो सकते हैं, उनको भी याद कर लीजिए। एक आसन है, बड़े लोग तो पता नहीं कितना कर पाएंगे, हम जिसको कहते हैं ताड़ासन। क्योंकि हमारे शरीर को 2 पैर पर खड़े होने की आदत है, लेकिन जैसे ही हम एक पैर पर खड़े होंगे, अब हमारा मन बाकी सब सोचने से हट जाएगा और वो पूरे शरीर की मांसपेशियों को संतुलित, बैलेंस्ड करने पर लग जाएगा। दोनों ही, ताड़ासन वृक्षासन में तो उल्टे हो जाते हैं। हाँ, तो वृक्षासन कर लीजिए। हमने बचपन में उल्टे खड़े होते थे तो हमें गुरु कहते थे कि ये वृक्षासन है। नहीं, हाथ से बिल्कुल ऊपर उठ जाना। शीर्षासन में तो सिर टिका रहता है। फिर भी जो भी है, एक पैर पर खड़े हो जाइए। ये सरल वाक्य, एक पैर पर खड़े होइए। और एक पैर पर खड़े होने का जब आप अभ्यास करेंगे तो हाथ भी जोड़ लीजिए, चाहे ऊपर कर लीजिए, तब आपका मन अपने आप एकाग्र होगा। और वो जो अगर 5 मिनट का भी अभ्यास आपने कर लिया तो समझ लीजिए 5 मिनट के लिए आप समाधि लगाने लायक बन गए। वो समाधि नहीं है जो योग दर्शन वाली है, पर हाँ, व्यावहारिक जीवन में आप अपने मन को समाधि तक ले पाएंगे। एक और उपाय जो शारीरिक है वो है प्राणायाम।
मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी जीवन पर संकट आएगा, मन चाहे पाताल लोक में बैठा हो उठ करके यहां आएगा, चाहे वो योजनाएं बना रहा हो, लेकिन उठ करके आपके पास आएगा ही आएगा अगर जीवन पर संकट है। और प्राणायाम यही करता है। ध्यान से पहले प्राणायाम इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि जैसे ही हमारा श्वास रुकता है तो लगता है कि अब मन का काम है ना, वो देखता है कि प्राण रुक गए हैं, ऊर्जा मिल नहीं रही है, अब जीवन जा सकता है। तो अगर आपने प्राणायाम किया और तब तक श्वास को रोका कि जब तक कष्ट ना होने लगे, आप देखेंगे कि आपका मन इधर उधर के विचारों से हट करके आपके पास आ गया। और इसका आप लगातार जब अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में, अधिक नहीं 5-7 दिन लगेंगे, और पहली बार मन की एकाग्रता का अनुभव तो आपको पहले प्राणायाम में ही हो जाएगा। बस श्वास को, जो युवा हैं, बड़ी छोटी आयु के हैं, वो कीजिएगा कि जब तक कष्ट ना होने लगे तब तक श्वास को रोकिए, तो आप पाएंगे कि मन में हल्कापन आया है और मन एकाग्र हो गया है। और भी बहुत सारा हम बचपन में किया करते थे। मैं कई बार बच्चों को, हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, तो मैं आजकल भी उनको सिखा दिया करता था कि कोई डंडा, लाठियाँ होती है ना, उस लाठी को, डंडे को हथेली पर रखो और उसको रोको, वो हम बैलेंस बनाते हैं ना उसका, उससे भी बहुत अच्छी एकाग्रता आती है। तो ऐसे काम जो हमें असहज लग रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तो मन एकाग्र होगा। क्योंकि वेद मंत्र क्या कहता है कि मन का काम ही है तेज चलना, क्योंकि इसे बहुत दूर तक जाना है, इसलिए वो स्पीड कम नहीं कर सकता। हमें उसकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच करनी है। उसे हल्का मत कीजिए, अपनी गति बढ़ाइए, अपनी जागरूकता बढ़ाइए। हम जो नादानी में जी रहे हैं, हम जो गफलियत में जी रहे हैं, उससे बाहर निकले। हमें जागरूक होना है। मन को मत रोकिए, उस पर ब्रेक मत लगाइए, उस पर ब्रेक लगेगा भी नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, पर ब्रेक नहीं लगेगा। क्योंकि मन दूरंगमम, बहुत दूर तक ले जाएगा हमें। मन ज्योतिषाम ज्योति, 10 इंद्रियों को संभालने वाला है, और मन एक अकेला है बेचारा, पूरा स्टाफ नहीं लगा हुआ उसके साथ। इसलिए उसकी मजबूरी समझिए, परमेश्वर ने उसे हमें हमारा सहयोगी बना करके दिया है, उसके साथ अपना तालमेल बैठाइए, तब हम एकाग्र हो सकते हैं। ये वेद मंत्र अगर हमें मन की पूरे फंक्शन समझा रहा है तो हम समझें और इसको अपने नियंत्रण में करने का प्रयास करें। और एक शंका भी आई है, उसका भी समाधान कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर कि कुछ बच्चे भी आए हुए हैं। देखिए, जब लोग, आप बड़े लोग सामने रहते हैं तो मैं बड़े लोगों के जो वो बुढ़ापे में कैसे सुखी रहें वो विषय रहते हैं, लेकिन अगर 10 बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं तो फिर मेरा एक अलग उद्देश्य बन जाता है, क्योंकि इनके पास जीवन पड़ा है, इनके लिए चर्चा होनी चाहिए। अगर यहाँ बच्चे बैठे होंगे तो निश्चित यहाँ से चर्चा वैसी ही होगी, जो बच्चे सुन करके जाएंगे तो अपने साथ 4 को और लेकर के आएंगे, पर वो उसके लिए हमें थोड़ा सा उस तरह का माहौल बनाना पड़ेगा। एक प्रश्न कल आया था कि कई बार तेजवीर जी का प्रश्न था, अकाल मृत्यु हो रही है आजकल, अपने समय से पहले लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वो जो उनके कर्म फल भोगने बाकी हैं वो कब भोगेंगे? क्या वो अगले जन्म में भोगेंगे? देखिए, योग दर्शन कहता है कि हमारे कर्मों का फल हमें 3 रूपों में मिलता है, जाति, आयु और भोग के रूप में। जाति मतलब हम किस शरीर में जन्म लेंगे, किस प्राणी का जन्म होगा। आयु मतलब उस शरीर के अनुसार शरीर की अवस्था कैसी होगी, शरीर कितना स्वस्थ होगा, शरीर की सेल्स कितनी लंबी चलेंगी, मतलब लगभग एक अनुमानित आयु कितनी होगी। उसको कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, पर शरीर की एक संरचना होती है ना, शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है कि कितने आयु लगभग जाएगी। और तीसरा होता है भोग। भोग को 2 तरीके से समझ सकते हैं। भोग एक तो ये कि हमारा जन्म किस कुल में हुआ है, तो कैसा हमारा पालन पोषण होगा, कैसी परवरिश होगी, एक भोग ये। और दूसरा कि हमें बीच बीच में भी परमेश्वर की ओर से कुछ सुख मिलते रहते हैं। तो आपका प्रश्न है कि अगर समय से पहले मृत्यु हो रही है रोग के कारण, दुर्घटनाओं के कारण, तो अगले जन्म में क्या उनका फल मिलेगा? देखिए, कर्म का फल तो अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। वो निश्चित रूप से अगर इस जन्म में कोई फल नहीं भोगा तो वो अगले जन्म में भोगेंगे। इसका सीधा सरल सा एक उत्तर है। आज उन्होंने एक प्रश्न लिखा है, गुरुकुलों से संबंधित है। हमारी संस्कृति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को पुरुषार्थ मानती है। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? मेहनत नहीं। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष अर्थात हम जो आत्मा है उसका अर्थ अर्थात लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। तो हम जो आत्माएं हैं, पुरुष हमें कहा जाता है। योग दर्शन का वो सूत्र याद कीजिए ना
कि हम आत्माएं हैं पुरुष और परमेश्वर कैसा है, पुरुष विशेष। तो हम भी पुरुष ही हैं। तो हम जो पुरुष हैं सब आत्माएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग लड़की हैं, स्त्री हैं तो आप पुरुष नहीं हैं। आत्मा सबकी पुरुष ही है। पुरुष मतलब वो जेंडर वाइज नहीं कह रहे हैं। आत्मा का नाम है पुरुष क्योंकि वो एक शरीर में रहता है। आप भी शरीर में रहते हैं तो आप भी पुरुष, और जो मेल हैं वो भी शरीर में रहते हैं तो वो भी पुरुष। तो हम जो आत्माएं हैं पुरुष, उनका एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य 4 भागों में हमने बांटा हुआ है। उसी को हम कहते हैं पुरुष का अर्थ, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये एक पायदान की तरह काम करता है कि हमें कभी भी किसी का अहित नहीं करना, सदैव सबका हित करना है। ये हुआ धर्म। फिर दूसरी बात आती है अर्थ। अर्थ का मतलब अभी तक हम समझते हैं धन, जिससे हमारा जीवन चले। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, खाने के लिए पर्याप्त भोजन, ये हमारे पास हो, ये अर्थ। और फिर कामनाएं, जो हमारी मानसिक इच्छाएं भी कई बार अतिरिक्त भी होती हैं कि गाड़ी ये नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए। तो कुछ इच्छाएं भी अतिरिक्त हमारी होती हैं, काम और मोक्ष। अब इनमें से मोक्ष वगैरह को तो भूल जाइए। इनका प्रश्न है तेजवीर जी का कि अर्थ की क्या व्यवस्था है गुरुकुलों में। गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या अर्थोपार्जन के लिए पर्याप्त शिक्षा मिलती है या उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, ये प्रश्न आपका नहीं है, ये आर्य समाज में बहुत लोगों का प्रश्न है कि अर्थोपार्जन की क्या व्यवस्था हो। तो मैं 2 मिनट में इस बात को समाधान की ओर ले जाकर समापन करूंगा। आजकल भी जो गुरुकुल चल रहे हैं उनमें पढ़ने वाले बच्चे अर्थ की दृष्टि से पीछे नहीं रहते। अर्थोपार्जन की व्यवस्था है। यहाँ ये बात अलग है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आईआईटी करने वाला जो विद्यार्थी है उसकी बराबर पैसा मिले, उसकी बराबर सुख सुविधाएं मिले, तो उससे ज़्यादा भी मिल जाती हैं। जो आचार्य आर्य समाज में उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, वो अपेक्षाकृत अधिक सुखी और अधिक संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बल्कि आईआईटी करके जो नौकरी कर रहे हैं तो बहुत प्रेशर में रहते हैं। एक सीए से पूछ करके देखिएगा कि वो कितनी फाइलों का ढेर लगा होता है उसके पास। और प्राइवेट जो जॉब करते हैं उनकी तो पूछिए ही मत। उनको तो रात को भी सोने के लिए काम मिलता है, लैपटॉप खोल करके बैठ जाते हैं रात को। तो अर्थोपार्जन की व्यवस्था है, लेकिन हाँ, जो तकनीक सामान्य स्कूलों में सिखाई जाती है, अभी गुरुकुलों में उस तरह का पाठ्यक्रम आर्ष विधि में अभी नहीं बन पाया है। होना चाहिए, ये बात सही है। और गुरुकुलों को थोड़ा अपडेट उस तरह से भी करना चाहिए जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था कि अगर उन्हें पता था कि अंग्रेज सरकार हमारे विद्यार्थियों को नौकरी नहीं देगी क्योंकि डिग्री हम उनकी नहीं ले रहे हैं, हमारी अपनी डिग्रियां हैं, तो हमने अपना खुद का एक एनवायरनमेंट तैयार करना है। जैसे डिस्पेंसरी गुरुकुल कांगड़ी की अपनी थी, रसायनशाला, आयुर्वेद की औषधियाँ जहाँ बनाई जाती थी। स्वामी श्रद्धानंद जी ने खेती के लिए, कृषि के लिए भी बहुत बड़ी भूमि ली थी कि कृषि पर शोध हो। अपने विद्यार्थियों को उन्होंने इतिहास लिखने पर लगाया था। सरकार नहीं लगाती तो क्या है, हमारा गुरुकुल इतिहास लिखेगा स्वयं। तो सत्यकेतु जी ने आर्य समाज का कितना सुंदर पूरा इतिहास लिखा है। तो ऐसे उन्होंने अपने विद्यार्थी तैयार किए कि जो जीविका के लिए किसी और पर निर्भर नहीं थे, बल्कि उनकी स्वयं की एक ऐसी सुंदर सी एक परिवार सा बन गया था कि हमारे विद्यार्थी कहीं अगर आजीविका ना मिली तो हमारे गुरुकुल में ही इतने पद खाली रहेंगे काम करने के लिए कि आजीविका मिलती रहेगी। थोड़ा इस तरीके से काम करने की आवश्यकता है, तो हो सकता है और सुंदर परिणाम मिलेंगे। और देखिए, अपडेटेशन की ज़रूरत तो सदैव रहती है। मैं देखिए, ये शंका समाधान फिर दूसरे जोन में चला जाएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है। मैं अनुभवी हूँ इन चीज़ों में। एक प्रश्न फिर दूसरा प्रश्न प्रति प्रश्न चलते रहेंगे। आप लिखित में दे दीजिएगा, कल चर्चा करेंगे। समय की सीमा में बंधे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।